नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। आज बिहार का मौसम केवल तापमान का मामला नहीं है, बल्कि यह इंतजार और राहत के बीच चल रही लड़ाई की कहानी है। एक तरफ लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं, दूसरी तरफ आसमान में बन रहे बादल संकेत दे रहे हैं कि मौसम अब ज्यादा दिनों तक एक जैसा नहीं रहने वाला। सुबह से यदि बिहार के मौसम को क्षेत्रवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा हलचल उत्तर और मध्य बिहार की पट्टी में दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो बताता है कि आने वाले घंटों में कई इलाकों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। पटना से शुरुआत करें तो राजधानी में लोगों की नजर बादलों पर टिकी हुई है। पिछले कई दिनों से तेज धूप और नमी ने लोगों को परेशान किया है। आज बादलों की आवाजाही अधिक रहने की संभावना है। यदि वर्षा का दौर शुरू होता है तो तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है। अब गंगा के उत्तर वाले क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में वातावरण धीरे धीरे अधिक अस्थिर होता दिखाई दे रहा है। यहां दोपहर और शाम के दौरान बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। तेज हवा और गरज चमक के साथ वर्षा की स्थिति भी बन सकती है। मध्य बिहार में नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा और नवादा का मौसम भी बदलते चरण में है। यहां अभी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन बादलों की बढ़ती उपस्थिति इस बात का संकेत है कि मौसम की दिशा बदल रही है। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून मौजूद है, लेकिन पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा। कई लोग पूछ रहे हैं कि मानसून आने के बाद भी उमस क्यों बनी हुई है। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी अभी पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैल पा रही। परिणाम स्वरूप कुछ जिलों में बादल और बारिश बन रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में धूप और गर्मी बनी हुई है। खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई की तरफ मौसम विशेषज्ञ विशेष नजर बनाए हुए हैं। यहां नमी बढ़ रही है और इसी कारण स्थानीय स्तर पर बादल मजबूत हो सकते हैं। शाम के समय मौसम तेजी से बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कैमूर और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति अलग बनी हुई है। पिछले दिनों यहां तापमान राज्य में सबसे अधिक दर्ज किया गया। इसका अर्थ यह है कि जमीन अभी भी काफी गर्म है और व्यापक वर्षा का इंतजार जारी है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसान इस समय आसमान और खेत दोनों पर नजर रखे हुए हैं। जहां हल्की वर्षा हुई है वहां खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन अधिकांश किसान अभी मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रोपाई और अन्य खरीफ कार्यों को गति मिल सके। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज मौसम का सबसे बड़ा असर किस रूप में दिखाई दे रहा है? गर्मी, उमस, बादल या बारिश? आम लोगों के लिए सलाह यही है कि मौसम सामान्य दिखाई दे तब भी सतर्क रहें। तेज हवा, अचानक वर्षा और वज्रपात की संभावना वाले क्षेत्रों में सावधानी आवश्यक होगी। फिलहाल बिहार का मौसम एक संक्रमण काल में है। बादल बढ़ रहे हैं, हवाओं का स्वरूप बदल रहा है और वातावरण में नमी भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। अब निगाहें अगले कुछ घंटों पर हैं, क्योंकि यहीं से तय होगा कि राहत का सिलसिला कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। अब बिहार के मौसम की अगली चाल पर बात करते हैं, क्योंकि आने वाले 48 से 72 घंटे
केवल बारिश का पूर्वानुमान नहीं, बल्कि यह तय करेंगे कि रुका हुआ मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा या लोगों को उमस और गर्मी के साथ कुछ और दिन गुजारने पड़ेंगे। इस समय मौसम वैज्ञानिक जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रख रहे हैं वह है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रवाह। पिछले कई दिनों से यही नमी कमजोर पड़ रही थी, जिसके कारण मानसून की रफ्तार धीमी हुई और बिहार के कई जिलों में बारिश कम हो गई। अब संकेत मिल रहे हैं कि वातावरण फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मौसम की अगली सक्रिय पट्टी उत्तर बिहार में दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में बादलों का दायरा बढ़ सकता है। यहाँ कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। इसके बाद कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बारी आती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार अगले कुछ दिनों तक मौसम की मुख्य गतिविधियों के केंद्र बने रह सकते हैं। यहाँ वर्षा की संभावना बाकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अगले 72 घंटों का असली बदलाव गंगा के दक्षिण वाले जिलों में देखने को मिल सकता है। पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर में धीरे धीरे बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। अभी इन क्षेत्रों में उमस बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन यदि वर्षा के दौर बने तो तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। भागलपुर, बांका और जमुई पर विशेष ध्यान देना होगा। मौसम विभाग ने पहले भी संकेत दिए हैं कि इस पट्टी में मौसम तेजी से बदल सकता है। यहां स्थानीय स्तर पर मजबूत बादल विकसित होने की संभावना बनी हुई है। अब दक्षिण पश्चिम बिहार की चर्चा करते हैं, जहां गर्मी सबसे ज्यादा बनी हुई थी। कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में राहत धीरे धीरे पहुंचेगी। यहां मौसम का बदलाव उत्तर बिहार जितना तेज नहीं होगा, लेकिन बादलों की बढ़ती आवाजाही तापमान को नीचे लाने में मदद कर सकती है। किसानों के लिए आने वाले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। धान की खेती वाले क्षेत्रों में यदि लगातार नमी मिलती है तो रोपाई का काम तेज हो सकता है। वहीं जिन इलाकों में अभी भी वर्षा सीमित है, वहां किसान मौसम की अगली गतिविधि का इंतजार कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि 19 और 20 जून के आसपास मौसम का दायरा और बड़ा हो सकता है। यदि वर्तमान मौसम तंत्र मजबूत हुआ तो केवल सीमांचल या उत्तर बिहार ही नहीं, बल्कि मध्य और दक्षिण बिहार में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यही वह बदलाव होगा जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। कमेंट करके बताइए, आपके गांव में किसान खेत तैयार कर चुके हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार चल रहा है। यात्रा करने वालों, छात्रों और रोजाना बाहर काम करने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। तेज हवा और वज्रपात कई क्षेत्रों में सबसे बड़ा जोखिम बने रहेंगे। एक और सवाल, क्या आपके जिले में मानसून का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है या अभी भी गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है? मौसम का सार यही है कि बिहार अब एक नए मौसम चरण की तरफ बढ़ रहा है। बादलों की सक्रियता बढ़ रही है, नमी का दायरा फैल रहा है और मानसून दोबारा ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है। यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो आने वाले दिनों में राहत का क्षेत्र और बड़ा हो सकता है। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले नमी तंत्र पर है, जो सक्रिय होते ही बिहार के कई जिलों में मौसम की तस्वीर बदल सकता है।